नई पेंशन स्कीम को लेकर अक्सर सरकारी कर्मचारियों का विरोध देखने को मिलता था। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक कई बार कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं। यह हल्ला बोल चुनावी रास्ते में मोदी सरकार के लिए कांटे की तरह है। इसलिए चुनाव से पहले केंद्र ने कर्मचारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है मोदी सरकार का रुख, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव में एक वोट की कीमत क्या होती है, इस बात को मोदी सरकार अच्छे से जानती है। इसलिए वो हर वर्ग को साधने के लिए अभी से कोशिश कर रही है। खासकर उसकी नजर सरकारी कर्मचारियों पर है, जिन्हें रिझाने के लिए वो पेंशन स्कीम का सहारा ले रही है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। सदन में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी। ये कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। लोकसभा में भारी नारेबाजी और हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 पर वोटिंग हुई। लोकसभा में वित्त विधेयक को पास करा लिया गया। दरअसल सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को साल 2024 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती है। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर आधारित होती थी। इस योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन मिलने का एक नियम था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हुई। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को लागू कर दिया। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर बेस्ड है, इसलिए ये अधिक सुरक्षित नहीं है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनके हंगामे के बाद अब मोदी सरकार घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।